लेफ्ट में कार्तिक भाई लेफ्ट और एक कार्तिक 1% के लिए एक फोटो हो जाए. यस. पेमेंट टू कार्तिक इन 1% एंड अपार्टमेंट इन 1%. थैंक यू. सोलो ये गिम्बल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अरे मनीष, हाँ. प्रॉपर्टी की पकड़िए. मनीष आज चाबी लेके आज मैं चाबी लेके जाऊंगा. अच्छा, पहली बात बताओ, मनीष से बेटर कोई होस्ट हो सकता है क्या? थैंक यू. मैं थोड़ी मस्ती कर रहा था. क्या मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कई बार थोड़ी बोरिंग हो जाती है. Absolutely. तो मुझे लग रहा है थोड़ा मस्ती मजाक होना चाहिए, सबके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए. एंड आई एम सो हैप्पी आप लोग इतनी तादाद में आए हो. सच में मुझे यहाँ पे खड़े होकर लग रहा है मैं CST स्टेशन पे हूँ. आई थिंक हम लोग के लिए बहुत ताले हो गए. एक बार मनीष के लिए बहुत जोरदार ताले हो गए. पूरा इसमें समा बांध के रखा जिस तरीके से मनीष ने. जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट होता है जो करते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने किया, एक बार और ताले हो जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. ये आ गया तो साइन दे. साइन करना है अपने को कार्तिक. तो पहले ये दिखा देते हम. देखो नाउ कार्तिक, जैसे मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि द फ्यूचर सुपरस्टार कार्तिक इज द ब्रांड एम्बेसडर एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विथ यू कार्तिक. थैंक यू भाई, थैंक यू. इसको हम एक साइन कर लेते भाई. ओके, इसको मैं पढ़ूँ नहीं ना, बिना पढ़े. मैं इसमें इतना ही बोला है कि आप काम, यू हैव टू प्रमोट डैन्यूब प्रॉपर्टीज. पेमेंट आपको 1% पर मान दूंगा मैं आपको. यहाँ पे बैठ के साइन कर लेते दोनों बैठ के आराम से अग्रीमेंट साइन करेंगे. कार्तिक पेन पकड़ चुका है. कार्तिक की धड़कनें बढ़ती हुई यहाँ पे रिजवान भाई की स्माइल और तगड़ी, क्योंकि उन्हें पता है एग्रीमेंट में क्या लिखवा चुके हैं. अब ये साइन करने से दौड़ नहीं सकता. मीडिया रिकॉर्ड करती रिजवान भाई ने साइन कर दिया है. कार्तिक कांपता हुआ साइन करता हुआ, लेकिन उसे साइन करके कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन 4 बार लाइनें पढ़ चुका है. पूरी कोशिश करके फाइनली यार डील साइन हो गई. एक बार जोरदार तालियां हो गई. लाइए मैं ये वहां पहुंचा देता हूँ. ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि इसमें नीचे मैंने कार्बन पेपर रख के ब्लैंक चेक साइन करवा लिए दोनों से. अब मैं 5-6 प्रॉपर्टीज खरीद लूंगा डैन्यूब में, लेकिन यार एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन. वेल ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैं खत्म कर दूं स्क्रिप्ट में. वेल डील हो गई है साइन और खत्म हो रहा है इवेंट का टाइम. वेल मुबारक हो एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग हियर. नाउ to paint the town red with new announcements and exciting tagline और Danube है ना, we look forward to your support. और हाँ, अगर इन्वेस्ट करना है वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ, घर बुक करना है, तो भैया भूलना मत. I like that. Thank you very much ladies and gentlemen. Thank you. Loads of love. बट कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट डैन्यूब है ना? सुपर राइट. जैसे वो तो बहुत अच्छा लगा. मैं हमेशा सोचता था कि एक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए. जैसे हम लोग ने देखा था कि मुझे 2-3 ब्रांड्स के बारे में बात करूंगा. मैं खाना बनाया तो कहाँ से बनाया? मैंने गिट से बनाया. क्या चल रहा है? बोले फॉग चल रहा है. तो आई वांटेड टू हैव समथिंग. आई वांटेड टू. नहीं बस ठीक है यार. आई मीन समबडी हैज मेड दैट कैंपेन, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस. एंड द सेम वे आई वांटेड दैट कुछ भी करना है दुबई के अंदर, डैन्यूब है ना भाई. नहीं मैं बता रहा हूँ, इन्होंने इतनी तगड़ी टैगलाइन बना दी है, कई दूसरी प्रॉपर्टीज वालों के मुंह से भी निकल जाता है. हाँ, डैन्यूब है ना, इन्होंने अरे हम दूसरे वाले हैं, तो इनका भी हो रहा है. ये बड़े स्मार्ट आदमी हैं. डैन्यूब कौन है? बीवी मिलेगी. कौन है बीवी जिसको चाहिए? अच्छा, जो शादीशुदा उनसे एक बार पूछ लो. वो एक ऐड आप देखोगे. कार्तिक की शादी करने का सबको कार्तिक का भी प्लान है. अभी नहीं okay. तो उसमें डैन्यूब मैट्रिमोनियल का भी प्लान है. डैन्यूब है ना. क्या बात है. ये 3-4 प्लान और करवा लेंगे. पेपर साइन हो चुका है. अब कार्तिक बैकआउट नहीं कर सकता. लेकिन थैंक यू सो मच. नॉट द लीस्ट कार्तिक, one reason you love Danube.
वो क्या एक रीजन है? आई थिंक डैन्यूब में सब कुछ है ना, एक्चुअली दैट्स व्हाट अभी कार्तिक भी है ना। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, सब फैसिलिटीज है, अगेन चाहे वो 1% प्लान हो, चाहे वो 0% इंटरेस्ट हो, चाहे बिफोर टाइम घर मिलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, वो है एमिनिटीज। 50+ एमिनिटीज बहुत मतलब मुझे नहीं लगा ये बहुत रेयर चीज है किसी भी प्रॉपर्टी में ये मिलना। आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड ऑन इट्स ओन, जहाँ पे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। सो ये जब मुझे ये सारी चीज़ें जब से पता चली हैं, दैट आई एम ऑल्सो सो एक्साइटेड फॉर इट, एंड आई होप आप लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टीज लें, एंड यू विल फील दैट व्हाट वी आर टॉकिंग, व्हाट रिजवान भाई इज टॉकिंग अबाउट, इट्स ऑल ट्रू एंड इट्स ऑल समथिंग which all of us I think somewhere down the line wanted for us ourselves. तो आई थिंक हाँ, डैन्यूब में सब कुछ है ना। क्या बात है, लेकिन डैन्यूब में सबसे बड़ी चीज जो है, मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ, तो मुझे लगता है एमिनिटीज़ में इनके स्पोर्ट्स वाली चीज़ें बहुत हैं, एंड ऑल्सो मैं मूवीज़ देखता हूँ, तो थिएटर्स जो यू नो ये तो बोलने भूल गया मैं। हाँ, बोलना भूल गया, लेकिन मैं बोल देता हूँ। तो अगर तो या तो मैं वहाँ पे डेक पे या तो मूवी देख रहा हूँ, या फिर इनके कोई ना कोई टेनिस खेल रहा हूँ, या फिर आई डोंट नो स्विमिंग कर रहा हूँ। आई थिंक चंदू चैंपियन में स्विमिंग बहुत सीख ली मैंने, तो वहाँ रिलैक्सेशन हो जाएगा मेरा। तो आई थिंक टॉप 3 ये जगह रहेंगी, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, या फिर थिएटर रूम। फुटबॉल। ओके, और फुटबॉल सब कुछ है वहाँ पे। मेनी रीजन। पहली बात तो सबसे बड़ा रीजन मैं बोलूंगा कि दुबई में जो भी तुम पैसा कमाओगे ना, उसके अंदर कोई टैक्स नहीं है। कितनी बड़ी बात है, टैक्स है ही नहीं। मतलब आप पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री में काम करो, आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। दुबई के अंदर 0% इनकम टैक्स है। ओके, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेफ्टी की बात हुई तो एवरीबडी नोज कि दुबई में इतना सेफ्टी है। आप अपना मोबाइल छोड़ के जाओ, आपकी गाड़ी छोड़ के जाओ, आपका गर्लफ्रेंड छोड़ के जाओ, कोई नहीं लेगा। गर्लफ्रेंड भी छोड़ दे। वहाँ का एजुकेशन सेक्टर सबसे बेस्ट है। हेल्थ सेक्टर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलो, प्राइवेट हॉस्पिटल, दे टेक केयर। कोविड के टाइम पे मैं जैसे बता रहा हूँ, कोविड के टाइम पे देयर वाज हार्डली एनी मोर्टेलिटी मतलब आदमी कोई हार्डली कोई गुजरा था। जो गुजरा था वो 70-80 ईयर्स बीमार आदमी होगा उस बीमार। वरना क्यों दैट वाज बिकॉज जब कोविड हुआ तो गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटीज वहाँ पे कर दिया, हर एक को वैक्सीनेशन सबसे पहले लगवाया, और किसी को कोविड हुआ बोले छोटा आदमी हो बड़ा आदमी, उसको दे वर टेकन केयर ऑफ। तो हेल्थ वाइज दे आर दी बेस्ट वन। और दूसरा रीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स अराउंड द वर्ल्ड आर शिफ्टिंग टुडे in Dubai, making their businesses. Not only shifting over there, they're making their businesses. बस करो मेरी तारीफ। मजाक की बात नहीं है। दुबई इज ए प्लेस, अगर आप रहोगे वहां पे आओगे, आप बोलोगे यार मुझे जाना नहीं। एक सिविलाइज्ड प्लेस लगता है, एकदम आपको लगता है कि नहीं यार। और दूसरी बात, खाना अपना देसी पूरा खाना, जितना रेस्टोरेंट मैं समझता हूँ कि गुजराती रेस्टोरेंट वहां पे मुंबई में भी नहीं है। जितना एनीथिंग विच यू वांट, क्रिकेट very well connected, Bollywood very well connected. आज every Bollywood star wants to be come to Dubai in maximum time. तो हमारे इंडियन भाइयों के लिए तो उससे बेटर कोई जगह नहीं है। और पूरी प्रॉपर्टी आपको फ्री होल्ड मिलती है। जो तो प्रॉपर्टी लिया आपने वो फ्री होल्ड है आपके पास। तो दुबई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज बोलूंगा मैं, दुबई इज चीपर देन मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड। व्हेन आई से मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वी आर टॉकिंग अबाउट लंदन, USA, वी आर टॉकिंग अबाउट आमची मुंबई। मैं बांद्रा में रहता हूँ। बांद्रा में आज 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपया फुट है हमारा रेड कार्पेट पे अगर लगाते हो तो। बुर्ज खलीफा के सामने द टॉप मोस्ट लोकेशन डाउनटाउन के अंदर 75-80,000 रुपीज में मैं देता हूँ आपको अपार्टमेंट। तो बॉम्बे से भी सस्ता है भाई, गुड़गांव से भी सस्ता है। ओके, ROI सबसे ज्यादा है। 8% आपको ROI मिलता है वहां पे। कौन देता है ROI 8% यार? प्रॉपर्टी इतना ROI ज्यादा है बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइस सस्ता है। जैसे और ये प्रॉपर्टी प्राइस हमेशा सस्ता नहीं रहेगा, ये बढ़ते जाएगा भाई। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हबीबी कम टू दुबई। क्या बात है, अब बिल्कुल बहुत हबीबी कम टू दुबई होंगे। लेकिन कार्तिक यार, कुछ टाइम पहले तुमने अपनी मम्मी के लिए कार खरीदी थी और उन्हें स्पेशली गिफ्ट करी थी। तो अब नेक्स्ट गिफ्ट क्या एक घर होने वाला है दुबई में, ऐसा प्लान? ऑलरेडी प्लान हो चुका है। सुपर।
ओके, कार्तिक ने ऑलरेडी उस बात को मान लिया, लेकिन रिजवान भाई मेरा दोस्त हमेशा कहता रहता है मैं सैलरीड हूँ यार, सैलरीड आदमी हूँ, एक लिमिटेड पैसा आता है उसमें कैसे मैं घर ले पाऊंगा। तो दुबई में प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, उसके दिमाग में अभी तक ये थॉट चल रहा है। तो वो जो सैलरीड लोग हैं जो कई बार टेंशन में आते हैं, यार हम दुबई में प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं, उनको कुछ कहो ना थोड़ा। यार बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला 1% पेमेंट प्लान है, 20% डाउन पेमेंट है। अगर प्रॉपर्टी आप नॉर्मल प्रॉपर्टी देखोगे तो कितने में स्टार्ट होती है वहाँ पे, 7 लाख दिरहम में। 7 लाख दिरहम मतलब अगर आप बोलो तो इंडियन रुपीज में 1.5 करोड़ की होगी। 1.5 करोड़ की मतलब आपने 3 लाख दिरहम, मतलब आपने हाँ 7 लाख 1.5 करोड़ ही हुआ ना। 1.5 करोड़ मतलब थोड़ा इंडियन मैं दिरहम में बात करूंगा, 7 लाख दिरहम मतलब आपने देना है 140,000 दिरहम, मतलब आपने देना है 30 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट देना है। बाकी जो है 7,000 दिरहम्स पर मंथ, मतलब आपने 1.5 लाख रुपए सिर्फ महीने का देना है। इतना सस्ता आप दुबई में खरीद सकते हो। 7 लाख दिरहम मतलब 1.5 करोड़ के अंदर दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। इससे सस्ता क्या चाहिए भाई? तो कोई भी खरीद सकता है दुबई के अंदर प्रॉपर्टी। का पैसा जो है ना डेवलपर के पास नहीं जाता है, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। डेवलपर के पास नहीं जाता है, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। तो पैसा एक्सक्रो अकाउंट में पड़ा है, प्रॉपर्टी बिक गई तो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पैसे दो तो काम भी फटाफट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी जब बना रहा है वो, तो उसको बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो बिल्डिंग मटेरियल बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक एलपीओ भेजो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी के अंदर, सारा बिल्डिंग मटेरियल उसको फ्री में मिल जाता है। फिर फर्निशिंग की बात ही अपनी डाइनिंग होम में वो पूरा फर्निश करके दे देता है। तो इसकी वजह से लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। मैं सुबह, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सुबह 10 बजे ऑफिस में स्टार्ट करता हूँ, रात को 10 बजे भी मेरे को आप ऑफिस में पाओगे। 12 घंटे आज भी इतना काम करने के बाद भी काम करता हूँ। ये बात मैं इन्होंने कही है और इस पे स्टैंप लगाता हूं मैं, बिकॉज मैं बहुत बार इनके साथ होता हूं। जब फोन करो ये फोन उठाते हैं, जब फोन करो ही इज इन्वॉल्व। सुबह जल्दी उठ के रात लेट तक ऑफिस में काम करते हैं, और मैंने देखा है इनके ऑफिस में इतनी भीड़ होती है और उसके बावजूद ये सबको नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए साथ में, मतलब इट्स कमेंडेबल। बहुत बड़ी बात है सीरियसली। कस्टमर को मिलना, उसको इम्पोर्टेंस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई पर्सनली गेट इन्वॉल्व। आप लोग से भी कोई भी आओगे खरीदना है किसी को, तो डेफिनेटली आई विल माई सेल्फ बी अटेंडिंग टू यू। और दूसरी बात है कि आपको अगर किसी आपके रिलेटिव्स को, आपके अंकल को, आंटी को, कोई कजिन को, कोई ऊपर कोई है जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो अपने पास एक स्कीम भी है जिसको बोलते हैं रेफरल। आप भी पैसे कमा सकते हो, बस रेफर कर दो, अपना एजेंट पूरा माल बेच देगा, आपके पैसे बच जाएंगे। मैं रेफर कर करके 2 प्रॉपर्टीज बना चुका हूँ, इसका भी मैं सबूत हूँ। ये बात सिर्फ कहते नहीं, ये होती भी है। तो बिल्कुल आप रेफर करें और एक और प्रॉपर्टी आपकी भी बन सकती है। लेकिन कार्तिक, अगर तुमसे बात करें यार, जब घर खरीदने की सोचते हो तो क्या लगता है क्या चीज़ सबसे ज़रूरी होनी चाहिए उसमें? आई थिंक जैसा जैसा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कई बार जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, टाइम से प्रॉपर्टी मिलना। हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी शायद 2 साल में बन के आ जाएगी, 2.5 साल में आ जाएगी, कई बार वो बहुत डिलेड होता है। मुझे लगता है वो टाइम से और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत की पूरी कमाई, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि झोंक देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में, एंड आई फील वो चीज़ ना हो कि किसी टाइम पे किसी वजह से वो बिल्डिंग बनना रुक गया या प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। आई थिंक वो बहुत इश्यूज होते हैं जो कई बार डर लगता है जिन चीज़ों में। सो आई थिंक उस सब के लिए यू गो फॉर दिस ब्रांड वैल्यू एंड यू गो फॉर समथिंग लाइक इन चीज़ों में है डैन्यूब है ना। ये बात है, डैन्यूब है ना, प्रॉपर्टी खरीदो, 1% भरते रहो, जब तक मिलता है तब तक रेंट पे चढ़ चुका होता है और प्रॉपर्टी आपके लिए कमा रही होती है। इससे बड़ा क्या हो सकता है यार। लेकिन ऐड करना चाहूंगा, सॉरी कार्तिक थोड़ा सा काट रहा हूँ। दुबई के अंदर 500 डेवलपर है। कितने? 500 डेवलपर। आपको जान के खुशी हुई, डैन्यूब इज द नंबर 6 डेवलपर इन द 500। और जस्ट ऐड करता हूं, अगर आप गवर्नमेंट डेवलपर को निकालो तो डैन्यूब कम्स इन द टॉप 3 डेवलपर्स। दैट इज द नंबर वी हैव। क्या बात है यार। तो आपको प्रॉपर्टी जब खरीदनी है ना दुबई में, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, सोच समझ के पैसा डालना। बिकॉज बहुत सारे नया डेवलपर आ गए, दुबई का मार्केट बूम है, तो बोले चलो मैं भी चालू कर देता हूँ प्रॉपर्टी। नहीं जाना उस चक्कर में। मैं नहीं बोलता हूँ डैन्यूब से खरीदो, लेकिन जिसका रिकॉर्ड अच्छा है उससे खरीदो, ताकि कहीं अगर मार्केट आज मार्केट बहुत अच्छी है, कल उठ के मार्केट थोड़ी ऊपर हो गई, नीचे हो गई, जहाँ नीचे हो गई मेरे भाई, तो अनट्रस्टेड डेवलपर पे आपने किया, आपके पैसे पूरे जाएंगे। तो मेक श्योर, चेक द ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर कितने साल से है, उनका रेपुटेशन देखो, फिर आप पैसे लगाओ।